हाँ दोस्तों, तो ये आपका क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग मैथ आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हम लोग मैथ देख रहे हैं। और इस सीरीज में जो मैथ दिख रहा है उसमें आपका चैप्टर चल रहा है, अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 14। क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है आपका, चैप्टर चल रहा है 14, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपका आता है और ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 आपका मिलेंगे देखने को क्वेश्चन। और क्या बहुलक क्या होता है और क्या माध्यिका या माध्यक क्या होता है, इसको निकालना हम लोग सीखेंगे अब क्लास 10th में। ठीक है, इसको अब देखिए इसमें हम लोग किस तरह सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे माध्य। उसमें माध्य में क्या वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा कैसे माध्य ज्ञात करते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा 1 2 3 4, इसको माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। आगे आपको बारंबारता के रूप में दिया होगा, उसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हम लोग आज क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या सीखना है हमको। पहले सीखना है इसमें माध्य सीखना है, ठीक है, बहुलक सीखना है और क्या माध्य माध्यिका इसे कहते हैं। माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें क्या जानेंगे हम लोग, पहले सीखेंगे माध्य के बारे में, क्या कि माध्य क्या होता है। अब देखिए माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें आपका पहला एक नंबर पॉइंट, इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक बांटेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा, एक बांटेंगे वर्गीकृत। अब देखिए जो अवर्गीकृत आंकड़ा है इसको 2 भाग में पढ़ेंगे हम लोग, क्या 2 पार्ट में बांट क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट है जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिया हो, मतलब कि आपको बारंबारता बनाने का नहीं दिया हो, खंड बनाकर आपको केवल सिंपल इस तरह लाइन में दिया हो, तो उसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि n प्रेक्षण दिए गए हैं, क्या आप मान लेते हैं कि क्या आपको माना कि n प्रेक्षण दिए हैं x1 x2 x3 x4 n तक मान लेते हैं डैश डैश। ठीक है, तो इसका मान निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x1। सब क्या करेंगे, जितना आपका प्रेक्षण दिया होगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना प्रेक्षण होगा उसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी कि मान लीजिए आपको कोई दे दिया है 1 2 3, क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। कितना प्रेक्षण है तो 3 प्रेक्षण है, 3 क्या करेंगे, भाग दे देंगे, अब क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। और ये सूत्र समझ लीजिए, उसका क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको देखते हुए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो माध्य का फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश क्या xn। यहाँ पे xn लिखा हुआ है, बटा क्या, बटा आपको यहाँ n लिखा गया। इसी का करते हैं हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, क्या माध्य, इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं समेशन या सिग्मा कह देंगे इसको, क्या मतलब जोड़ने के लिए। किस लिए, किस लिए यूज होता है, ये बताता है कि इसको जोड़ा गया है। यहाँ i लिखे हैं, i बराबर 1 से n तक, यहाँ xi छोटा सा लिखते हैं यहाँ पे, क्या xi बटा n। ये आपका फॉर्मूला हो गया माध्य का। अब देखिए आपको इस समझ में नहीं आया होगा फॉर्मूला, सिंपल इसको याद रखिए कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या, प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या, प्रेक्षणों की संख्या। आपको इस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिए, इस जो अभी पढ़ाया आपको अवर्गीकृत आंकड़ा, उस पर क्या, उसमें क्या आंकड़ा में क्या था, जिसमें बारंबारता नहीं दिया, उससे कैसे निकालते हैं। सिंपल आप याद रखिएगा, जिसमें आपको बारंबारता नहीं दिया होगा उसमें सिंपल आप क्या करते हैं, जितने आपको आंकड़ा दिए होंगे उसको जोड़ दीजिएगा, और जितना आंकड़ा होगा उसका करेगा, उससे संख्या से भाग दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए 1 लिखा हुआ है, कॉमा 2 लिखा हुआ है, फिर कॉमा 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है। कह रहा है इसका माध्य ज्ञात क्या करेंगे, जितने आंकड़े लिखे हुए सबका क्या करेंगे आप जोड़ देंगे। जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3, जोड़ क्या करेंगे, और वो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 वो संख्या या 5 प्रेक्षण है, 5 से भाग दे देंगे, तो ये जोड़ने पे आ गया 13/5, भाग देंगे तो 2.26 का माध्य आ गया। अब देखिए आपको बताए कि अवर्गीकृत आंकड़ों में हम लोग इसको जो माध्य निकालना सीखेंगे वो 2 टाइप में सीखेंगे। एक सीखिए आपकी जब आंकड़ा जब आंकड़ा बारंबारता बटन के रूप में नहीं हो। अब इसके बाद दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है, इसका दूसरा देख लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य में हमने 1 नंबर देख लिया था, जिसमें बारंबारता बंटन मतलब बारंबारता नहीं दिया हो। अब देखिए जब आंकड़ा में बारंबारता दिया हो तब कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए देखिए मान लेते हैं, माना x1 x2 x3 xn चर है, जिसकी बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 और क्या fn दिया गया है। तो जिसका मान निकालने का फॉर्मूला क्या करेंगे, पहले इसको भी आपस में करेंगे, गुना करेंगे, तब जोड़ेंगे। अब बाटा ये कितना है, कौ है 1 2 3 गिन लेंगे, n तक है, n तक लिख दिए, जितना दिया हो उसको क्या करेंगे नीचे लिख देंगे और जोड़ देंगे। क्या करेंगे, माध्य बराबर क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे समेशन या सिग्मा बराबर i से 1 यहाँ n fi xi। अब बटा क्या करेंगे, सिग्मा i से 1 यहाँ पे n मतलब i बराबर 1, मैंने 1 से जाना है कहाँ तक, n तक, और क्या यहाँ fi, या इसी को सिग्मा fi xi बटा क्या सिग्मा fi लिख सकते हैं। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। मान लिया आपको चर दे दिया गया xi बारंबारता fi, तब क्या करना है, यहाँ पे आपको xi fi निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको फॉर्मूला में आया चाहिए निकालने पर। देखिए सबका निकाल लिए, xi इसका भी xi fi इसका भी निकाल ले। कैसे निकाले, तो इसको और इसको गुना करेगा, इसको निकाले। आपको ये दिया हुआ था, मतलब आपको ये मान लीजिए आपको सूत्र जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया रहेगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा इसको, यहाँ xi है यहाँ fi है, इसको कहते हैं xi, इसको कहते हैं fi, इसको आपस में गुना करना है। 2 गुना करने का आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 गुना करके 4 आ जाएगा।
यहाँ पे 3 4 गुना करके आपको 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 1 गुना करके आएगा आपको 4 आ जाएगा। अब देखिए अब गुना कर लिए। अब मास बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स ए बटा क्या सिग्मा आपका क्या एफ आई। सिग्मा को या समेशन को ये इसको, इसका मतलब होता है कि इसका जोड़, मतलब इस पूरे का जोड़, जब सबको ही जोड़ेंगे, सबको जब जोड़िएगा आप, इस सबको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा जोड़ने पर 22। नीचे लिखा है एफ समेशन एफ आई, मतलब आप इसको भी जोड़ना है। जब इसको जोड़िएगा कितना आएगा आपको, इसको जोड़ने पर आपको 9 आ जाएगा, इसको जोड़ने पर 22 आ जाएगा। तो क्या करना है, यही क्या करना है, तुम्हें बैठा देना है यहाँ पे। तो ये बैठा दिए हैं, 22/9 कर दिए हैं, भाग दीजिए कितना आ गया 2.4 आ गया। अब देखिए आपका ये जो पहला विधि था निकालने का, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने का, जिसमें हम लोग जब आंकड़ा जब बराबरता बटन दिया हो तब, और एक पर एक नंबर जब बराबरता बटन नहीं दिया हो तब, उसका निकालना हम लोग सीख गए। अब क्या करेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा में सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़े का मान निकाल सीखेंगे। क्या आपको दिया हुआ कल में यहाँ से अ हट जाएगा, मतलब अगला दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है कि मतलब क्या वर्गीकृत आंकड़ों का विधि। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, और क्या करते हैं कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं, पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। वो उपयोग कहाँ करते हैं, वो विधि जब आपका जब आंकड़ा होगा वो क्या होगा वर्गीकृत होगा। अवर्गीकृत में उसका उपयोग नहीं करेंगे, कहा बेकार में टाइम जान करने का, उसका उपयोग अवर्गीकृत वाले में करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं कल के वीडियो में और उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और ठीक है, चलिए जय हिंद।